फिर वही खेल, फिर वही खिलाड़ी, फिर वही मैदान। लेकिन इस बार परिणाम क्या होंगे, जनता आज इस बात को लेकर उत्साहित भी है और चर्चा भी कर रही है। क्या इस बार वो पुराना खिलाड़ी जो पिछली बार हार गया था, वो इस बार जीत हासिल करके बाजीगर बनेगा या फिर परिणाम कुछ और होगा? इस बात को लेकर वो की स्थिति मची हुई है। हम अभी मौजूद हैं मिथिलेश जैन जी के साथ। मिथिलेश जैन जी कांग्रेस को लीड कर रहे हैं इस समय मुड़वारा विधानसभा क्षेत्र से, और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता उनके साथ एकजुटता के साथ जुड़े हुए हैं। हम सीधे बात करेंगे मिथिलेश जैन जी से। मिथिलेश जैन जी, आपका क्या कहना है और क्या किन बातों को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं? हमारा कटनी जिला और कटनी विधानसभा क्षेत्र विकास की बाट जोड़ रहा है और पिछले 20 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कटनी में हुए और 10 वर्षों से वर्तमान विधायक और बीजेपी के प्रत्याशी हैं। आज मैं जनता के बीच में जाता हूँ और मैं स्वयं देख रहा हूँ कि कटनी में विकास हुआ ही नहीं। विकास के नाम पर जनता के साथ धोखा किया गया, विकास के नाम पर वोट ले दिया गया और लेकिन जनता को हर तरह से निराश कर दिया गया। कटनी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, कटनी में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, कटनी में मां नर्मदा नदी का जल आवे, ऐसे सैकड़ों ज्वलंत मुद्दे हैं। कटनी में अराजक यातायात व्यवस्था, कटनी की सड़कों का अच्छा निर्माण हो, चाहे चांडक चौक से घंटाघर का मार्ग हो, आदर्श कॉलोनी से शहीद द्वार का मार्ग हो, मुख्य स्टेशन से आजाद चौक जाने वाला मुख्य जुलूस मार्ग हो, सिविल लाइन का मार्ग हो, भट्टा मोहल्ला के उपनगरीय क्षेत्रों के मार्ग, सारे मार्ग टूटे हैं। विधायक जी के पास जनता जाती है, विधायक जी कहते हैं मेरा कार्य क्षेत्र नहीं, तो जनता किसके पास जाएगी? 10 वर्षों में जिसको जनता ने जनादेश दिया वो जनता के जनादेश के विपरीत उसने कार्य किया, वो पूरी तौर पर विफल हो गया है। बेरोजगारी में घूम रहे हैं। मैंने संकल्प लिया है जनता का जनादेश मिलेगा, 1000 नौजवानों को नौकरी दिलवाने का काम मैं करूँगा। माधवनगर के व्यापारियों की पट्टों की समस्या है, उनके टैक्स छूट की समस्या है, कटनी के व्यापारियों की व्यापार विहार की समस्या है, रेलवे कर्मचारी या सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की समस्या है। ये समस्या इतनी बनी हुई है कि ऐसा लगता है कि पिछले 10 वर्षों में जो जनता का जनादेश जनप्रतिनिधियों ने जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उन्होंने जनता को कोई काम ही नहीं किया, इसलिए जनता भारी परेशान है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने के लिए तैयार रहती है। आप जनता के मुद्दे गिना रहे हैं, समस्याएं गिना रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं। कल ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कटनी में आकर गए हैं और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि हमने कटनी को मेडिकल दे दिया और अब हवाई पट्टी की बारी है। क्या कहेंगे इस पर? मेडिकल कॉलेज कहाँ बनना है, कब बनेगा? 20 वर्षों से जब भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, 5 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रदेश अध्यक्ष है। मेडिकल कॉलेज यदि बनना था तो आसपास के जिलों में तो बिल्डिंगें बनना शुरू हो गई। मुख्यमंत्री जी बता करके जाए कि उन्होंने कब भूमि पूजन कर दिया, कहाँ बनना है। केवल क्या मूर्ख बनाओगे? अब जनता बिल्कुल भ्रमित होने वाली नहीं है। जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलकर झूठे वादे करके वोट लेती है और इसके कारण से कटनी का पूरा विकास अवरुद्ध हो चुका है। कटनी की जनता समझदार है और बिल्कुल जनादेश देगी कांग्रेस पार्टी को। भाजपा एक और आरोप लगाती है कि आपको टिकट मिलने के कारण पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किनारा कर लिया है। क्या कहेंगे? पूरी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के लिए काम कर रही है। युवक कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, फिनटेक परिषद से लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे जितने प्रकोष्ठ है सारे के सारे पूरा अपना काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि उनका महापौर पद का प्रत्याशी क्यों निर्दलीय खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि उनका बीजेपी का पार्षद संतोष शुक्ला क्यों चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जवाब दे कि जिला पंचायत का उपाध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने फॉर्म क्यों भरा और उसने धमकी दे करके क्यों बिठलवा दिया गया। तो फूटल और टूटल
भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस पार्टी तो पूरी एक होकर के लड़ रही है। ये तो आपने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मतलब धमकी देकर टिकट वापस कराएंगे। ये पूरा शहर की जनता बता रही है। यदि कोई फॉर्म भरता है तो वापस लेने के लिए नहीं भरता है। अगर अशोक विश्वकर्मा जैसा जनप्रतिनिधि संजीदगी से अगर किसी ने नॉमिनेशन भरा तो उसने वापस क्यों लिया? किसने उसके ऊपर दबाव डाला? इसको समझने की आवश्यकता है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार से बचने के लिए मतलब कि ज़्यादा मतलब एक ऐसी हार, शर्मनाक हार से बचने के लिए अशोक विश्वकर्मा का नामांकन वापस कराया। आप अपनी जीत के लिए कितने आशान्वित हैं? मिथिलेश जैन अपनी जीत के प्रति आशान्वित है, लेकिन ये जीत मिथिलेश जैन की नहीं, इस कटनी शहर की जनता की जीत होगी, क्योंकि जनता को काम वाला व्यक्ति चाहिए और मिथिलेश जैन काम का आदमी है। नगर निगम में 4 बार से लगातार पार्षद के रूप में निर्वाचित होकर के मैंने जनता का हमेशा सम्मान किया, जनता का साथ दिया, जनता के हर सुख दुख में शामिल हुआ। लेकिन आज जनता पूछती है कि विधायक जी 10 वर्षों तक आप हमारे सुख दुख में शामिल क्यों नहीं हुए, हमारे कष्टों को दूर क्यों नहीं किया? ये जनता सवाल करती है। तो मैं आशान्वित हूँ कि कटनी की जनता कांग्रेस के पक्ष में जगह भेज देगी। जैसा कि आप देख रहे थे, प्रखर वक्ता और कामकाज के लिए हमेशा तैनात खड़े रहने वाले मिथिलेश जैन जी को अब आइए चले दिखाते हैं किस तरह वो लोगों से संवाद कर रहे हैं, किस तरह लोगों से बातचीत कर रहे हैं और कैसे अपनी बात रख रहे हैं।